ईरान ने दावा किया कि 28 जनवरी को उसकी हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला करने की साजिश रचने वाले पकड़े गए। ईरान के मुताबिक उसने जिन लोगों को पकड़ा वो इजराइल के लिए काम करते हैं और उसी मदद से उन्हें ड्रोन भी मिले थे, जिसके बाद इस्फहान शहर में हथियारों की फैक्ट्री पर एक साथ 3 ड्रोन से हमला बोल दिया गया। इसमें एक ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया था, जबकि 2 ड्रोन पकड़कर नष्ट कर दिए गए। इसके बाद ईरान ने तुरंत इस बात की आशंका जताती थी कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है, क्योंकि इस्फहान की हथियार फैक्ट्री ईरान के अहम ठिकानों में एक है और इजराइल ये कसम खा चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम पाने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। कुछ रोज पहले ही ये खबर भी आई थी कि इजराइल ईरान के 3000 ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी में है, जिसके बाद ईरान ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी और इसके साथ ही वो इस्फहान की हथियार फैक्ट्री पर हमला करने की साजिश रचने वाले की भी तलाश में जुट गया। ईरान की खुफिया एजेंसी के मुताबिक हमले की कड़ियों को जोड़ने के बाद उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जो पिछले साल अक्टूबर से ही इस्फहान की हथियार फैक्ट्री को निशाना बनाने के लिए साजिश रच रहे थे। दावा किया गया कि इन लोगों को इजराइल की खुफिया एजेंसी हमले की ट्रेनिंग दे रही थी और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही साजिश रचने वालों ने ड्रोन से हथियार फैक्ट्री पर वार कर दिया। हालांकि ईरान ने उस हमले को नाकाम कर दिया था। लेकिन अब जो वो दावा कर रहा है उससे ईरान और इजराइल के बीच लगी आग भड़कने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान अपनी हथियार फैक्ट्री पर हमले का बहाना लेकर ही इजराइल पर तगड़ा पलटवार कर सकता है और ऐसा हुआ तो एक दूसरे के खून के प्यासे दोनों देश जंग भी छेड़ सकते हैं। इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लगे मेले में मोटरसाइकिल का स्टंट देखने आए लोग हादसे का शिकार हो गए, क्योंकि इस स्टंट को देखने के लिए वो लोग मौत के कुएं के इर्द गिर्द खड़े थे और 2 मोटरसाइकिल सवार पूरी रफ्तार से लकड़ी के उस कुएं में चक्कर लगा रहे थे। तभी उनमें एक का बैलेंस बिगड़ा और वो फिसलकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल नीचे जाने के बजाय वहां मौजूद लोगों के बीच जा घुसी, जिससे स्टंट देखने आए 9 लोग जख्मी हो गए। वही मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स को भी इस हादसे में बुरी तरह चोट आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उधर भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में अंपायर से एक बड़ी गलती हो गई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में एक ओवर में 7 गेंदें फेंकी गईं और 8वें ओवर में पाकिस्तानी गेंदबाज निदा डार ने जो एक्स्ट्रा बॉल फेंकी उस पर भारत की बैटर ने चौका जड़ दिया, जिस पर मैच की अंपायर जैकलिन विलियम्स का ध्यान ही नहीं गया। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर यह गलती पकड़ी गई। वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर महागठबंधन में गांठ पड़ती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने मांग की कि नीतीश मंत्रिमंडल में उसके 2 और मंत्री बनाए जाएं। लेकिन नीतीश ने खुद फैसला न लेकर गेंद तेजस्वी के पाले में फेंक दी। तो कांग्रेस और उनको दोनों को बैठ करके तय कर लेना पड़ेगा और करके जो बता देंगे, जिस पर कांग्रेस का पारा चढ़ गया, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि फैसला नीतीश लें, न कि तेजस्वी। तेजस्वी जी का कैबिनेट है कि नीतीश जी का कैबिनेट है? पेच फंसाने वाली बात यह है कि तेजस्वी कह चुके हैं कि फिलहाल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने वाला, जबकि कांग्रेस अपने कोटे से 2 मंत्री बढ़ाने की मांग कर रही है और बीच में फंसे नीतीश कोई फैसला नहीं ले पा रहे। उल्टा उन्होंने तेजस्वी का नाम लेकर कांग्रेस को गुस्सा दिला दिया और बिहार में महागठबंधन में महाभारत शुरू हो गई, जिसने बीजेपी को विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया।